हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास भी हमारी यात्रा साहित्य पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम यात्रा साहित्य की चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतेंदु हरीशचंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? भारतेंदु हरीशचंद्र की यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ठीक है, आगे। विलायत यात्रा किसकी रचना है? विलायत यात्रा किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक, मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? तो काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है हिंदी यात्रा साहित्य का जनक। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत है, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड इत्यादि। फिर से बोल रही हूँ, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड इत्यादि। आगे है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक डैश है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्रा वृत्तांत है। इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौरे पर लिखा था। ठीक है, निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत यूरोप के दौरे के दौरान लिखा था। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा गया वृत्तांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का लिखा गया यात्रा साहित्य है। ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न, हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक रहा सूरज चमके आधी रात। सूरज चमके आधी रात। हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत रहा सूरज चमके आधी रात। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है यातना शिविर में। हिमांशु जोशी का एक अन्य यात्रा वृत्तांत है यातना शिविर में, यातना शिविर में। अगला प्रश्न देखेंगे, देश विदेश यात्रा वृत्तांत, देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन रहे? देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा दिनकर का एक और महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है मेरी यात्राएं भी। मेरी यात्राएं भी। आगे, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? यादें यूरोप की धर्मवीर भारती की यात्रा साहित्य है। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं यात्रा चक्र, यात्रा चक्र। इसके अलावा ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की ये रचना है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। आगे देखेंगे, यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त के लेखक रहे शिवानी। यात्रिक नामक शीर्षक यात्रा वृत्त के लेखक रहे शिवानी। अगला प्रश्न, अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार कौन रहे? अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार रहे अज्ञे। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार रहे अज्ञे। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। अज्ञे द्वारा रचित इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश विदेश। देश विदेश निर्मल वर्मा द्वारा रचित न होकर के, देश विदेश निर्मल वर्मा द्वारा रचित न होकर के दिनकर की रचना है ये।
देश विदेश निर्मल वर्मा द्वारा रचित न होकर के दिनकर की रचना है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन की रचना है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। आगे देखते हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत नामक विधा की रचना है। यात्रा वृतांत नामक विधा की रचना है। इस यात्रा वृत्त में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन मोहन राकेश ने सजीव रूप में किया है। मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत में दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन इन्होंने सजीव रूप में किया है। आगे है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख निम्न में से नहीं है। कौन सा? शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य लेख नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार इलियां, ये सभी शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य लेख है। परंतु शोक सभा यह राजकिशोर द्वारा लिखा गया लेख है। शोक सभा यह राजकिशोर, शोक सभा राजकिशोर द्वारा रचित व्यंग्य लेख है। व्यंग्य लेख ना कहकर हम इसे सिर्फ लेख कहेंगे। शोक सभा राजकिशोर द्वारा रचित लेख है। आगे देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के रचयिता कौन रहे? लंका यात्रा का विवरण नामक यात्रा वृत्त के रचयिता कौन रहे? तो गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण नामक यात्रा वृत्त के रचयिता रहे गोपाल राम गहमरी। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नागार्जुन, इन तीनों को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत्त्रयी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत्त्रयी कहा जाता है। घुमक्कड़ वृहत्त्रयी कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्त कौन सा है? निम्न में से विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित इनमें से यात्रा वृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उनका यात्रा वृत्तांत है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत है, जैसे हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, हम सफ़र मिलते रहे। हस्ते निर्झर दहकती भट्टी, हम सफ़र मिलते रहे, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उनका एक ज्योतिपुंज उनका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रही हूँ। हस्ते निर्झर दहकती भट्टी पहला, दूसरा हम सफ़र मिलते रहे, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उनका यात्रा वृत्तांत है। आगे, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन रहे? पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रहे रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रहे रामदरस मिश्र। निम्न में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत कौन से? निम्न में से हिंदी का यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान। अरे यायावर रहेगा याद नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहते हैं अज्ञेय। अरे यायावर रहेगा याद नामक यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहे अज्ञेय, तथा आखिरी चट्टान तक, यहाँ पे तक हो जाएगा, रहे की जगह पे तक, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश द्वारा रचित उनका यात्रा वृत्तांत है। याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो, ये काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उनका संस्मरण है। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह द्वारा रचित संस्मरण है। इसके अलावा जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये अमृत राय द्वारा रचित संस्मरण है। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय द्वारा रचित संस्मरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कितनी अकेला आकाश, या फिर कहें तो कितना अकेला आकाश हो जाएगा यहाँ पे, कितना अकेला आकाश
नरेश मेहता द्वारा रचित है। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। अंतहीन आकाश, ये रमेश चंद्र शाह की रचना नहीं है। रमेश चंद्र शाह इससे संबंधित नहीं है अंतहीन आकाश से, बल्कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का संबंध है अंतहीन आकाश नामक रचना से। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का संबंध है अंतहीन आकाश नामक रचना से। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना रची है? भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी सरयू पार की यात्रा नामक रचना रची है। इनके कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा इत्यादि। लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा इत्यादि, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यशपाल की कृति है ये। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की कृति है। इसमें उन्होंने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की सामाजिक व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण दिया है। लोहे की दीवार के दोनों ओर नामक कृति में यशपाल ने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की सामाजिक व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। यशपाल का एक और अन्य यात्रा वृत्तांत है राह बीती। राह बीती ये यशपाल द्वारा रचित ही उनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में यशपाल ने पूर्वी यूरोपीय देशों का सशक्त चित्रण किया है। राह बीती नामक यात्रा वृत्तांत में यशपाल ने पूर्वी यूरोपीय देशों का सशक्त चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा नामक शीर्षक से किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन रहे? डॉक्टर नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार रहे डॉक्टर नगेंद्र। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। डॉक्टर नगेंद्र का एक अन्य यात्रा वृत्तांत है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। आगे देखते हैं, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के रचयिता कौन रहे? यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहे सत्यदेव परिव्राजक। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के रचयिता रहते हैं सत्यदेव परिव्राजक। यात्रा संबंधी इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं, जैसे मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा इत्यादि। मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, ये सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित उनका यात्रा साहित्य है। आगे है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र इत्यादि। तो ये चौथा ऑप्शन हो सकता है, मेरी तिब्बत यात्रा। हमें इसका सही अनुक्रम बताना है, तो मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र इत्यादि। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष रहा 1937। मेरी तिब्बत यात्रा 1937। कलकत्ता से पैकिंग 1955। चीड़ों पर चांदनी 1964। यात्रा चक्र 1995। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।